हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम 1996 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 20%, द वॉइड रेशियो इज। तो अगर आपको पोरोसिटी दिया हुआ है तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है E=n/1 - n। सो यहाँ पर n जो है पोरोसिटी, आप यहाँ पे n की वैल्यू जो 20% है 0.2 पुट कीजिए तो आपको वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.25 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी D 0.25। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ क्ले सॉइल इज। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ क्ले सॉइल क्या होता है? अगर LL जो है लिक्विड लिमिट है, PL प्लास्टिक लिमिट है और PI प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड W नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ ऑफ फ्लो थ्रू पोरस मीडिया, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ जो होता है, जो फ्लो थ्रू पोरस मीडिया है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट, द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली। सो शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली फ्लैकी। Next, the ratio of unconfined compressive strength of an undisturbed sample of soil to that of a remolded sample at the same water content is known as. So ratio of unconfined compressive strength to the remolded of undisturbed sample to the remolded sample at the same water content is known as sensitivity. Next, the vertical stress at depth Z directly below the point load P is. सो द वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ जेड, जो इसका हम जो फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, बॉक्सनेस इक्वेशन जो होता है वो डेल्टा सिग्मा जेड इक्वल टू होता है 3q/2πz² ब्रैकेट 1/1 + r/z² टू द पावर 5/2। तो अगर आप बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट रख लें तो जेड जो है वो यहाँ पर z² है नीचे। सो z² जो नीचे है वो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर आ रहा है, बाकी जो कांस्टेंट रखने पर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा CKP/z²। नेक्स्ट, the slope of the E-log curve for a soil mass gives. So slope of the E-log curve for a soil mass gives the compression index CC. Next, Venn tester is normally used for determining in situ shear strength of. So Venn test हम generally use करते हैं for the determining of the in situ shear strength for the soft clays. Next, sand drains are used to. तो sand drains हम generally use करते हैं किसके लिए? वो हम यूज करते हैं इंक्रीज द परमेबिलिटी। नेक्स्ट, कूलम्ब्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन। सो कूलम्ब्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन वेज थ्योरी पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक्स इन अ सॉफ्ट क्ले φu इज। सो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक इन अ सॉफ्ट क्ले इज इक्वल टू 2cu/gamma। नेक्स्ट, वेल फाउंडेशन आर कॉमनली यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो जनरली हम वेल फाउंडेशन वो यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ब्रिजेस के लिए। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ अ क्ले मटेरियल दैट इज लॉस्ट बाय रिमोल्डिंग इज स्लोली रिकवर्ड विद टाइम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू अंडरगो एन आइसोथर्मल जेल टू सोल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एगिटेशन एंड सब्सिक्वेंट रेस्ट इज टर्म्ड। सो इसका ऑप्शन कट हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट इट विल थ्रो। सो अगर सॉइल को हम आफ्टर श्रिंकेज लिमिट पे ड्राई करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के बाद ही क्या होता है? सॉइल लूजेज वॉल्यूम ड्यू टू लीकेज इन वाटर कंटेंट बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट? श्रिंकेज लिमिट। अगर आप इसके बाद भी अगर आप इसका वो सॉइल ड्राई कीजिएगा तो इसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड द सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन। तो जो रिलेशनशिप जो डेवलप किया गया है सबमर्ज्ड यूनिट वेट के साथ और सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल जो बेस्ड होता है वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन इन सॉइल्स। सो कंसोलिडेशन इन सॉइल्स इज अ फंक्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि जब कंसोलिडेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसके पोर वाटर प्रेशर को निकालते हैं। जबकि अगर हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो कॉम्पैक्शन में हम अंदर का अंदर में जो
एंट्रैप्ड एयर है उसको निकालते हैं, बट इन केस ऑफ कंसोलिडेशन हम अंदर का जो वाटर है, पोर वाटर है, उसको हम लोग निकालते हैं, तो विच इज अ फंक्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सॉइल्स हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन अ रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइंड। सो ये कहाँ पर जो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी लिमिट है इन द सॉइल, वो कहाँ पर जो है चार्ट बनता है, वो कहाँ पर रहता है। ओके, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन। ओके, अगर आप ए लाइन वाला जो कर्व होता है उसको आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लाइन का जो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू ए लाइन, वो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, फॉर एन एनिसोट्रॉपिक सॉइल परमेबिलिटीज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर kx and ky respectively. The transformed coefficient of permeability of an equivalent isotropic soil mass is. So x and y डायरेक्शन में आपको kx और ky दिया हुआ है परमेबिलिटी की वैल्यू, तो बोल रहा है कि द ट्रांसफॉर्म्ड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सॉइल मास क्या होता है। इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सॉइल मास जब आप निकालेगा तो होता है वो अंडर kx इंटू ky। नेक्स्ट, टफनेस इंडेक्स ऑफ अ क्लेई सॉइल्स इज गिवन बाय। तो टफनेस इंडेक्स का क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट, a soil formation through which only seepage is possible, being partly permeable and capable of giving insignificant yield, is classified as. अगर सॉइल फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ सीपेज ही पॉसिबल है और पार्टली परमेबल एंड कैपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंट यील्ड, ये कहलाता है, इस टाइप का सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है एक्विटार्ड। नेक्स्ट, the void ratio and the specific gravity of a soil are 0.65 and 2.72 respectively. The degree of saturation corresponding to water content of 20% is. So void ratio दिया हुआ है, specific gravity दिया हुआ है, degree of saturation आपको निकालना है। अगर water content 20% है तो हम इसके यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, SC = WG। तो SC = WG आप यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिए। W 0.2 दिया हुआ है, G 2.72 दिया हुआ है, डिवाइड बाय E, इस साइड डिवाइड हो जाएगा 0.65. So it will equal to 83.69%. So correct option will be C, 83.7. Next, the void ratio at the densest, loosest and natural states of sand deposits are 0.2, 0.6 and 0.4 respectively. The relative density of the deposit. So relative density का फॉर्मूला जो हम जानते हैं क्या होता है, Emax minus E natural divided by Emax minus E minimum into 100. So Emax दिया हुआ है आपको 0.6 जो कि लूजेस्ट कंडीशन में दिया हुआ है। जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी वॉइड रेशियो की, जब वो लूजेस्ट कंडीशन में होगा, तो 0.6, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब वो डेंसेस्ट कंडीशन में होगा, दैट इज 0.2। तो और नेचुरल कंडीशन में दिया हुआ है आपका 0.4, सो 0.6 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 0.6 माइनस 0.2 इंटू 100 इक्वल टू 50% इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग इन अ कन्फाइंड एक्वीफर। सो अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सो वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग इन अ कन्फाइंड एक्वीफर डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। नेक्स्ट, द लिक्विड लिमिट LL, प्लास्टिसिटी लिमिट PL एंड श्रिंकेज लिमिट SL ऑफ अ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिक्विड लिमिट होता है वो प्लास्टिसिटी लिमिट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और प्लास्टिसिटी लिमिट क्या होता है, वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी B। नेक्स्ट, the relationship among specific yield SY, specific retention SR and porosity N of an aquifer is. So इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, स्पेसिफिक yield, स्पेसिफिक रिटेंशन और पोरोसिटी में। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक yield प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, पोरोसिटी के बराबर होता है। सो यहाँ पर जब आप जाइएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। सो स्पेसिफिक yield SR को इधर चले जाइए, स्पेसिफिक yield प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू N पोरोसिटी, सो स्पेसिफिक yield इक्वल टू पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन। सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, the clay mineral primarily governing the swelling behavior of black cotton soil is. So black cotton soil में जो primarily governing behavior होता है, swelling behavior होता है, वो होता है due to होता है Montmorillonite। Next, as per Indian Standard Soil Classification System IS 1498-1970, an expression for A line is. So A line का जो equation होता है वो होता है IP equal to 0.73 WL minus 20। Next, in the consolidated underrun triaxial test on a saturated soil sample, the pore water pressure is 0. Pore water pressure is 0 कब होगा,
in consolidated undrained triaxial test on a saturated soil sample, so pressure is zero कब होगा, वो होगा at the end of consolidation stage only. Next, a fine grained soil is found to be plastic in the water content range of 26 to 48%. As per the Indian standard classification system, the soil is classified as. So soil is classified, अगर आपको जो है जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो प्लास्टिक में दिया हुआ है, प्लास्टिक कंडीशन में, और वाटर कंटेंट रेंज है वो 26 टू 48% है, तो सॉइल क्लासिफाइड होगा क्या, सॉइल क्लासिफाइड होगा CI. क्यों? क्योंकि जो 26 टू 48 है, ओके, सो अगर 35 टू 40 के बीच में है, 35 टू 50 के बीच में है, तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है, ठीक है. सो यहाँ पर भी क्या है, 26 टू 48 है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज में ही है, तो इसको CI जो है वो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, अ वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन अ सॉइल मास हैविंग कोहेजन C, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन phi एंड यूनिट वेट गामा, considering Ka and Kp as the coefficients of active and passive earth pressures respectively. The maximum depth of unsupported excavation is. So maximum depth of unsupported excavation हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि Ka गामा Z0 माइनस 2C अंडर रूट Ka इक्वल टू 0 होता है फॉर नो स्ट्रेस, जो यहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सक्वेशन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है. इसलिए आपको ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तो एक साइड ले आएगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ से Z0 निकाले, Z0 हो जाएगा आपका 2C बाय गामा अंडर रूट K, और Z क्रिटिकल क्या होता है, Z क्रिटिकल होता है 2 टाइम्स ऑफ Z0, 2 इंटू Z0, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4C बाय गामा अंडर रूट K. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी D, 4C बाय गामा अंडर रूट K. नेक्स्ट, the porosity and degree of saturation as of a soil sample are 0.7 and 40% respectively. In a 100 meter cube volume of soil, the volume of air is. So आपको वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, आपको पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पोरोसिटी जो होता है क्या होता है, VV बाय V होता है. सो VV बाय V टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 0.7 दिया हुआ है. सो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 0.7 इंटू 100, जो टोटल वॉल्यूम आप ऑलरेडी दिया हुआ है 100, तो जाएगा 70 मीटर क्यूब. ओके, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है S की वैल्यू 40%, तो S क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स दिया हुआ 0.4, 40% को कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लीजिए, इट इज 70, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स यहाँ 70 आ चुका है ऑलरेडी, तो 70 इंटू 0.4 आ जाएगा आपको 28. अब वॉल्यूम ऑफ एयर आपको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 70 माइनस 28 इक्वल टू 42 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 42 मीटर क्यूब विल बी द आंसर. नेक्स्ट, a homogeneous gravity retaining wall supporting a cohesionless backfill is shown in the figure. The lateral active earth pressure at the bottom of the wall is 40 kilopascal. The minimum weight of the wall required to prevent it from overturning about its toe is. तो क्या बोल रहा है, मिनिमम वेट ऑफ वॉल क्या होना चाहिए जिससे कि ओवरटर्निंग से प्रिवेंट किया जा सके. सो आप ये यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, तो ये क्या है, रिटेनिंग वॉल है, 6 मीटर हाइट है. ओके, वेट यहाँ पर नीचे ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका ट्राइंगल बनेगा प्रेशर का, एक्टिव प्रेशर का, वो इस तरह से बनेगा. यहाँ पर 40 किलो पास्कल. देखिए टोटल एक्टिव फोर्स FA क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 40 इंटू 6, इसका 1/2 40 इंटू 6 एरिया, तो टोटल एक्टिव फोर्स हो जाएगा तो 120 किलो न्यूटन. अब टेकिंग मोमेंट अबाउट P, अब यहाँ पे P जो है, यहाँ पे पॉइंट नीचे वाला पॉइंट जो है P, इसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है, तो मोमेंट क्या होगा, FA इंटू 2, जो हाइट होगा, हाइट कहाँ पे एक्ट करेगा, H/3 पे एक्ट करेगा, क्योंकि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का क्या होता है, H/3 होता है, तो FA इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे मोमेंट ले लीजिए W इंटू 2, सो W इंटू 2, सो W क्या हो जाएगा, 2 कट गया, तो W इक्वल टू FA. सो FA क्या है, FA 120 आपको आया हुआ आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 120 किलो न्यूटन. नेक्स्ट, a seepage flow condition is shown in the figure. The saturated unit weight of the soil gamma saturated equal to 18 kN per meter cube. Using unit weight of water gamma W equal to 9.81 kN per meter cube. The effective vertical stress on plane x-axis is. तो x-axis तो यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे आप इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस निकालिए. सो कैसे निकालेंगे, सो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, इट इज सिग्मा माइनस यू. सिग्मा इज 5 इंटू गामा सबमर्ज प्लस
3/6 इंटू 5 इंटू गामा डब्ल्यू, 5 इंटू 18 माइनस 9.81 प्लस 3/6 इंटू 5 इंटू 9.81, सो इक्वल टू हो जाएगा आपका 65.475 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, अ स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्योरली क्लेई सॉइल डिपॉजिट इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज डबल्ड द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो अगर बोल रहा है कि विड्थ ऑफ द फुटिंग डबल हो गया तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, कब? अगर स्ट्रिप फुटिंग रेस्ट कर रहा है प्योरली क्लेई सॉइल डिपॉजिट पे। सो अगर स्ट्रिप फुटिंग किसी भी प्योरली क्ले सॉइल डिपॉजिट पे रेस्ट कर रहा है तो जो क्यू होता है अल्टीमेट जो बेयरिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, CNC होती है। और CNC में कोई भी फैक्टर जो विड्थ का नहीं आ रहा तो ये विड्थ पे क्या होगा, विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इट इज रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I to initiate quick condition in the sand layer having porosity of 30% is। जो क्विक कंडीशन होती है तो क्विक कंडीशन कैसे होता है, क्विक कंडीशन होता है I इक्वल टू G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E। सो यहाँ से G निकालिए, G इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 1 प्लस E प्लस 1 हो जाएगा। पोरोसिटी दिया हुआ है आपको 30% जैसे 0.3। अब यहाँ से E की वैल्यू निकाल लीजिए, E क्या होता है, वॉइड रेशियो इक्वल टू N बाय N वन माइनस N, तो वॉइड रेशियो आ गया 0.43। अब आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, जब सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.43 I प्लस 1, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C, G इक्वल टू 1.43 I plus 1. Next, the results of a consolidation test on an undisturbed soil sample at a depth of 10 meter below the ground level are as follows. Saturated unit weight equal to 16 kN per meter cube. Pre-consolidation pressure equal to 90 kilopascal. The water table was encountered at the ground level. Assuming the unit weight of water as 10 kN per meter cube, the over consolidation ratio of the soil is, so over consolidation ratio आपको निकालना है। ओवर कंसंट्रेशन क्या होता है, सिग्मा सी बार डिवाइड बाय सिग्मा बार। सिग्मा बार कैसे निकलेगा, गामा सबमर्ज इंटू 10, यहाँ पर दिया हुआ आपको यूनिट वेट 16 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब ओवर कंसंट्रेशन रेशियो सिग्मा सी बार बाय सिग्मा डैश, तो सिग्मा सी बार जो है यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी 90 किलो पास्कल ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। सो 90 डिवाइड बाय 60 आपका आया है, दैट इज इक्वल टू 1.5, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी B 1.5। Next, OMC SP and MDD SP denote the optimum moisture content and maximum dry density obtained from standard Proctor compaction test, respectively. OMC MP and MDD MP denote the optimum moisture content and maximum dry density obtained from the modified Proctor compaction test. Which of the following is correct? तो बोल रहा है एक जो है आपको optimum moisture content और maximum dry density दिया हुआ है किससे, स्टैंडर्ड Proctor compaction test से, और दूसरा दिया हुआ है मॉडिफाइड Proctor compaction test से। तो बोल रहा है विच वन इज करेक्ट। तो हम ये ग्राफ, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो OMC है, OMC SP है, वो मोर देन है किससे, OMC MP पे, ओके। और MDD SP जो है वो लेस देन है, वो क्या है, MDD MP से आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, water flows from P to Q through two soil samples, soil 1 and soil 2, having cross-sectional area of 80 cm square as shown in the figure. Over a period of 15 minutes, 200 ml of water was observed to pass through any cross-section. The flow condition can be assumed to be steady state if the coefficient of permeability of soil 1 is 0.02 mm per second. The coefficient of permeability of soil 2 would be, तो अगर soil 1 की coefficient of permeability दिया हुआ 0.2 mm per second, तो soil 2 का permeability आपको निकालना है। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, K एवरेज इंटू I इंटू ए, के आई ये होता है, ओके। H1 आप निकाल लीजिए 5/24, K1H1 इक्वल टू K2H2, ये भी आपको इक्विलिब्रियम हो जाएगा, K1H1 इक्वल टू K2H2, सो H1 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा 0.3, सो K2 इक्वल टू K1H1 बाय H2, सो H2 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 20, सो K2 इक्वल टू 0.0454 mm पर सेकेंड हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट, a tracer takes 100 days to travel from well 1 to well 2, which are 100 meter apart. The elevation of water surface in well 2 is 3 meter below that in well 1. Assuming porosity equal to 15%, the coefficient of permeability is. So coefficient of permeability क्या होगा, अगर porosity 15% दिया हुआ है
और एक ट्रेसर जो है 100 डेज लेता है ट्रैवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2, जो कि 100 मीटर की दूरी पर है, राइट। और एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल ऑफ वेल 2 जो है वो 3 मीटर है बिलो देन द वेल 1 है, राइट। सो ये हम निकालेंगे, देखिए एक्चुअल सीपेज वेलोसिटी पहले निकालिए। एक्चुअल स्लीपेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो डिस्टेंस 100 जो है 100 मीटर ले रहा है, कितना 100 डेज में, सो 100/100 इक्वल टू 1 मीटर पर डे का चल रहा है जो ट्रेसर है, उसकी जो सीपेज वेलोसिटी वो क्या है 1 मीटर पर डे। अब डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होगा, n इंटू सीपेज वेलोसिटी। n इज क्या है, n आपका पोरोसिटी। सो पोरोसिटी 0.15 इंटू 1 इक्वल टू 0.15 मीटर पर डे। अब I इक्वल टू हो जाएगा h/l, h इज 3, जो 3 डिफरेंस है बाय 100 मीटर अपार्ट है, ओके। बट v इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है के आई। के जो आपको ऑपरेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, के इक्वल टू क्या होगा v बाय आई हो जाएगा, ओके। सो 0.15 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, ये 3/100 है तो 100 ऊपर चलकर 3 नीचे आ गया। सो 5 मीटर पर डे विल बी द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, 5 मीटर पर डे। नेक्स्ट, a uniformly distributed line load of 500 kN per meter is acting on the ground surface based on Bosnia's theory. The ratio of vertical stress at a depth 2 meter to that of 4 meter right below the line of loading is. So uniformly distributed line load दिया हुआ है वो है 500 kN per meter पे, और रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट द डेप्थ 2 मीटर टू डेट ऑफ 4 मीटर आपको निकालना है, ओके। सो हम जानते हैं जो वर्टिकल बोसनियस थ्योरी का जो वर्टिकल स्ट्रेस का इक्वेशन होता है क्या था, 2q बाय पाई जेड 1/1 प्लस x बाय जेड का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर। सो एट x इक्वल टू 0 वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 कर दीजिएगा तो क्या होगा 2q बाय पाई जेड हो जाएगा, ओके। 2q बाय पाई जेड हो गया तो आपको यहाँ पर जेड में आपको बोला है कि रेशियो निकालने के लिए, राइट। जेड में बोला डेप्थ 2 मीटर टू 4 मीटर, तो सिग्मा Z1 डिवाइड बाय सिग्मा Z2 हो जाएगा क्या आपका Z2 बाय Z1 इक्वल टू 4/2। सो 4/2 हो जाएगा क्या 2 आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C, 2। नेक्स्ट, a stiff footing is resting on the ground surface of a pure clay bed having an undrained cohesion Cu. The ultimate bearing capacity of the footing is equal to. सो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग जो होता है वो होता है फॉर प्योर क्ले NC क्या होता है 5.14 होता है, तो 5.14 का आप पाई में कन्वर्ट कीजिए तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी CNC, तो CNC की जगह पे आप C की जगह पे पाई प्लस 2 कर दीजिए, और C का जो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा आपका D, पाई प्लस 2। नेक्स्ट, a 3 meter thick clay layer is subjected to an initial uniform pore pressure of 145 kilopascal as shown in the figure. For the given ground conditions, the time required for 90% consolidation would be. So 90% consolidation के लिए बोल रहा है कि क्या टाइम टेकन होगा यहाँ डेज में। यहाँ पे आपको सारे वैल्यू दी हुई है, TV 90 दिया हुआ, CV दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, राइट। सो हम जानते हैं कि TV इक्वल टू क्या था CV T/h²। अब यहाँ से T निकाल दीजिए, सो T को निकालिएगा तो TV h² डिवाइड बाई CV, सारे वैल्यू पुट कीजिएगा आप यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1770.833 डेज। Next, the infinite sand slope shown in the figure is on the verge of sliding failure. The groundwater table coincide with the ground surface. Unit weight of water gamma W equal to 9.81 kN per meter cube. The value of the effective angle of internal friction in degrees of the sand is. बोल रहा है कि इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालिए ऑफ सैंड का, राइट। यहाँ पर ग्राफ में कुछ डेटा दिया हुआ है, गामा सिचुएटेड दिया हुआ है, डिग्री ये दो एंगल दिया हुआ है, और ये 5 मीटर की हाइट दी हुई है, और यहाँ वाटर टेबल भी दिया हुआ है ऊपर पे, ओके। सो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है गामा सबमर्ज इंटू 10φ डिवाइड बाय गामा सिचुएटेड इंटू 10φ। सो 1 इक्वल टू गामा सबमर्ज इज 21 दिया हुआ है, सैचुरेटेड दिया हुआ है, सबमर्ज निकालें 21 माइनस 90.81 कीजिए तो सबमर्ज निकल जाएगा इंटू 10φ डिवाइड बाय गामा सिचुएटेड 21 इंटू 1020 जो एंगल 20 बीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से आप फाइव निकाल लीजिए, 5 इक्वल टू 34.355 आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, द laboratory test on a soil sample yields the following results: natural moisture content 18%, liquid limit 60%, plastic limit 25%, percentage of clay sized fraction equal to 25%. The liquidity index and activity of the soil respectively are. So liquidity index and activity जो है आपको soil का निकालना है, ओके। सो बोथ द कंडीशन, बोथ द डेटा आपको निकालना है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स से जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है 1 माइनस IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो IC क्या होता है WL माइनस W बाय WL माइनस WP। यहाँ पे आप WL जो है
लिक्विड लिमिट 60 दिया हुआ है, माइनस डब्ल्यू 18% दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 60 माइनस 25 WP प्लास्टिक लिमिट 25 दिया हुआ है इक्वल टू 6/5 हो गया। अब लिक्विडिटी इंडेक्स 1 माइनस 6/5 हो जाएगा आपको -0.2। एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी होता है IP डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। सो परसेंटेज ऑफ क्ले IP है WL माइनस WP डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले, तो 60 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 होगा आपका 1.4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A -0.2 एंड 1.4। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।